लाल सलाम से जय श्री राम तक का सफर और शुभेंदु का शुभारंभ। देखिए पूजा, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर आप विचारधारा की दृष्टि से देखें तो पश्चिम बंगाल 50 साल लगे वाम से राम तक का सफर पश्चिम बंगाल ने तय किया है। अगर आप राजनीति शास्त्र या जो लोग पॉलिटिकल थियरीज में को जानते हैं, अगर आप देखें तो 1925 वो देश वो तारीख है जब भारत में दो तरह की विचारधाराओं का जन्म होता है। यहाँ वो अपनी एक तो एम.एन. रॉय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करते, कम्युनिस्ट पार्टी की 1925 में, और वो देश के पूर्वी इलाके में और पश्चिमी इलाके में नागपुर में आरएसएस की स्थापना होती है। और दोनों जो विचारधाराएं हैं बिल्कुल एक दूसरे के उलट है, चाहे उनकी आर्थिक नीतियां हो, चाहे वैदेशिक संबंधों के बारे में हो, चाहे राष्ट्र के बारे में हो, चाहे धर्म के बारे में। 100 साल पहले दो ध्रुवों पर दो विचारधाराएं प्रस्फुटित हुई और अपने अपने विचारधारा पर चलते हुए आगे बढ़े। और शुरुआती दौर में कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ा, ज्यादा बढ़ा, और वो कई राज्यों तक उनका प्रभाव रहा। धीरे धीरे वो सिमटते 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 3 प्रदेशों तक रहे, जो केरल, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। और एक समय में पश्चिम बंगाल को, त्रिपुरा को और केरल को भी अभेद्य दुर्ग माना जाता था। लेकिन त्रिपुरा के उस अभेद्य दुर्ग को पहले भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, और इसके बाद सीपीएम के इस अभेद्य दुर्ग को पहले ममता बनर्जी ने तोड़ा, और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी वहां वाम से राम तक का पश्चिम बंगाल ने सफर तय किया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है पूजा कि देश में जितने भी राज्य हैं, अगर आप मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देखेंगी तो सबसे कम मुख्यमंत्री आपको पश्चिम बंगाल में दिखाई देंगे। शुभेंदु अधिकारी 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे, और भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस इतने वर्षों में पश्चिम बंगाल में पिछले 5 वर्षों में 3 ही बार सरकार बदली। और ये सरकार जो बदल रही है, मैं इसको 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राष्ट्रीय स्तर पर जीत करके आए थे पूर्ण बहुमत की सरकार से, अगर वैचारिक दृष्टि से भाजपा के बारे में आप सोचें तो ये जीत उसकी आज तक की सबसे बड़ी चुनावी जीत मानी जाएगी। क्योंकि यहाँ विचारधारा की दृष्टि से ज्यादा मैं इसी बात को कह रहा हूं, क्योंकि ये कहा गया था जब पूरे देश में 2 तरह का मामला हुआ था। 89 को अगर आप देखें, उस समय भी जब भ्रष्टाचार का मामला उठा, पूरे देश में उसका असर हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल में जहां जो था वो बना रहा। और उसके अलावे जब मंडल और कमंडल की राजनीति 90 के दशक में शुरू हुई और तमाम उत्तर भारत और तमाम राज्यों में उसका असर पड़ा, लेकिन पश्चिम बंगाल में इन दोनों फैक्टर्स का, मंडल का और कमंडल का, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अगर आप किसी भी दृष्टि से देखें। लेकिन आज वैचारिक दृष्टि से ने जो ये किला फतेह किया है, ये बहुत बड़ा दिन भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, चुनावी जीत हार मिलती रहती है, वैचारिक, मैंने कहा विचारधारा की दृष्टि से, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार माहौल क्या है, मैंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो घर दिखाया, वो कमरा दिखाया, और मैं अभी भी ये सोचता हूँ कि वो कमरा और वो जहाँ वो बैठक लिया करते थे दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी और आडवाणी जी की, और जहाँ से प्रस्फुटित हुई विचारधारा कि भारतीय एक पार्टी बननी चाहिए। भारतीय जनसंघ 1952 में बनी, उसके बाद उसका विलय हुआ, फिर 80 से भारतीय जनता पार्टी बनी। तो अपने इंसेप्शन के दिन से, यानी 1952 से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल से ही शुरू हुई थी। और एक इंटरेस्टिंग बात और, भारत माता का जो चिन्ह आप इंडिया के मैप में देखती हैं, वो भी बंगाल से शुरू हुआ। हिंदू शब्द बंगाल से शुरू हुआ। हिंदू खतरे में है, ये सैकड़ों साल पहले बंगाल से शुरू हुआ। वंदे मातरम जो गीत है जिसमें भारत माता की वंदना है, वो भी बंगाल से शुरू हुआ। बावजूद इसके बंगाल में हिंदुत्ववादी राजनीति आगे नहीं बढ़ पाई। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री का अमित शाह का राजनीतिक कौशल है कि उन्होंने अब बहुत ही सधे तरीके से 2014 से लेकर 2026 तक का ये सफर तय किया। मुझे याद है, अगर जो लोग राजनीति को पीछे से जानते हैं, मैं किससे बता सकता हूं, जब ममता बनर्जी के साथ बीजेपी अपना लोकसभा का
लोकसभा का अपना गठबंधन कर रही थी, उस समय तपन सिकदर बीजेपी के नेता थे और ममता को ज्यादा रियायत देने के खिलाफ वो आडवाणी जी से नाराज हो गए थे, भिड़ गए थे। उन्होंने तर्क दिया था कि हमें अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए ममता को इतनी छूट देंगे तो ममता खुद पश्चिम बंगाल में। तब आडवाणी जी ने दूरदर्शिता का हवाला देते हुए कहा कि हमारे लिए पहली प्रायोरिटी लेफ्ट का ढह जाना है, उसके लिए ममता की बातों को अभी मान लेना ठीक हो। कभी कभी दूर के फायदे के लिए नजदीक का नुकसान सह लिया जाता है। मुझे लगता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी और आडवाणी जी ने पश्चिम बंगाल में जो न कर सके, उनके आने वाली पीढ़ियों ने वो काम किया है। और विचारधारा की दृष्टि से पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए ये बहुत ही बड़ा दिन है जब शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े मैंडेट के साथ वहां पर सरकार बन रही है। और इसका जश्न इस समय बंगाल के कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में, जो कि ब्रिगेड ग्राउंड का भी अपना एक इतिहास है, उसने बहुत सारी वहां का इतिहास ब्रिगेड ग्राउंड में दर्ज है,